जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक होगा वो रीजनिंग से रिलेटिव टॉपिक होगा और रीजनिंग से रिलेटिव टॉपिक हमारा जैसा आकृतियों गिनती करना, आकृतियों से गिनती करना कि हमारा एक टॉपिक है रीजनिंग में, तो वो आज हम करेंगे और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ और यूपीएससी हुआ, इनमें यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना होती है और जो ये क्वेश्चन आते हैं ये सबसे मोस्ट प्रश्न होते हैं, क्योंकि आप जानते हो इसमें टाइम लगता है और ये क्वेश्चन हम छोड़कर भी आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, आप तृतीय क्वेश्चन करके आओगे। तो इसलिए आज हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे आकृतियों गिनती में ट्रायंगल जो गिनना होता है, मतलब त्रिभुजों की संख्या निकालना। तो हेडिंग बना दो आप जल्दी, त्रिभुजों की संख्या साथियों। तो सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि हम त्रिभुज जो है किस तरीके से ज्ञात करेंगे। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से त्रिभुज निकालने बताऊंगा कि कुल त्रिभुज कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल से उठा दूंगा आपको और 100% तक पहुंचा दूंगा। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब अगर हम बात करें कि पहला हम प्रश्न करते हैं कि अगर हमें इस तरह का कोई प्रश्न दे दिया साथियों, यहाँ पर इस तरह का कोई हमें प्रश्न दे दिया कि इसमें आप टोटल ट्रायंगल बताओ या कुल त्रिभुज बताओ, तो आपको करना क्या है, नीचे से अगर आपको जितने त्रिभुज दिखते हैं गिनती लिख लो, 1 2 3। तो आपको नीचे से 3 त्रिभुज दिखते हैं। अब ये 3 तक गिनती लिखी हुई है, अब आप इन्हें जोड़ दोगे। क्या कर लोगे साथियों, जोड़ दोगे आप। अब आपके सामने कितना है कि 6, 1 + 2 + 3 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, 6। इसी प्रकार मैं अगला प्रश्न करता हूँ साथियों। आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन था ये क्वेश्चन, इतना इजी कैसे कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत इजी हो गया है। बिना पेन उठाए आप इसका जो आंसर निकाल सकते हो, बिना पेन उठाए हुए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसी प्रकार मैंने देखा कि यहाँ पर मैं अगर इसके बीच में 4 रेखा खींच दूं साथियों, कितनी रेखा खींच दूं, 4। नीचे से गिनती करेंगे जैसे 1 2 3 4 5। तो साथियों इसके जो अंक लिखे हुए हैं ये 1 से 5 तक, इसे हम ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब अगर मैं इसे जोड़ूं तो कितना हो रहा है साथियों, आप जानते हो कि 3 है 3 6 4 10 5 15। 15 यहाँ पर हमारे कुल त्रिभुज बनने हैं। इसमें हमारे कुल कितने त्रिभुज बनने हैं, 15। अगर आप चाहते हो कि जो हमारे पास क्रम के अनुसार संख्या जो चलती है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और निकालने की। अगर आपको लगे कि 1 2 3 इस तरह से हमारी क्रमागत मतलब क्रमागत अगर कोई संख्या होती है तो उसमें पहली संख्या और प्लस लास्ट की संख्या जोड़ते हैं, जितनी संख्या होती है वो उतनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बटा 2 लिखते हैं। 2 × 6 और इसमें आ गया साथियों 3 × 5 = 15। तो हमारे पास एक तरीका ये है और जोड़ने का सिंपल तरीका तो है यही। अब इसमें हम साथियों इसमें अगला प्रश्न लिखता हूं मैं। इसमें अगले प्रश्न में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि इसमें कुल त्रिभुज बताने, आपको कुल त्रिभुज कितने होंगे। तो इस तरीके के प्रश्न कर लोगे आप। चलो मैं एक प्रश्न और करा देता हूं आपको। जैसे हमारे पास ये एक प्रश्न है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और साथियों ये आ गया हमारे पास एक 6। अब आपको पता है कि मैंने 1 से 5 तक यहाँ पर आपको गिनती कराई थी, उसमें कुल हमारे त्रिभुज 15 बैठ रहे थे और छठा ये है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। इसमें कितना जाएगा साथियों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर इसमें कितने हो जाएंगे साथियों, 21। कुल त्रिभुज कितने होंगे साथियों, इसमें 21 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे, 21। अब सपोज करो इसी में एक दूसरा प्रश्न आ जाए। क्या आ जाए, दूसरा प्रश्न, मतलब यहां पर आपको आकृति तो यही दे दे बना के, मगर उसके 2 हिस्से कर दे। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास एक प्रश्न है, 1 2 3। यहां पर हम नीचे से गिनती करेंगे, त्रिभुज कितने बनते हैं, 1 2 3 4। अगर आपको 4 नीचे त्रिभुज बनते हैं तो अगर ये वाली रेखा अगर यहां पर मैं नहीं खींचता तो मेरे पास कुल त्रिभुज इसमें 10 बनते। अब मैंने एक रेखा खींच दी तो आपको कुल त्रिभुज तो इसमें गिनती कर रही है, कितने हो रहे साथियों, 10। मगर आपको ये गिनती करनी है कि इसी के क्या कॉलम बनने हैं, 1 2, कितने बनने हैं, 2, 1 और 2 साथियों। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे 10 की, तो 10 दूनी कितने हो गए साथियों, 20। इसी प्रकार मैं अगर एक प्रश्न और करूं, ये मेरे सामने एक प्रश्न है साथियों, 1 2 3, ये कितने हो गए, 6, 1 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3, तो कितने हो रहे साथियों, ये
3 कॉलम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति बनी हुई दिख रही है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छंग 18, इसका मतलब इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे? 18। इस प्रकार के प्रश्न में हमारे कुल त्रिभुज जो बनेंगे वो बनेंगे साथियों 18। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो गिनती तो हमें करनी है जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसी तरीके से। भाई इसमें कॉलम देखने कितने कॉलम बने हैं? 2। 10 की 2 से गुणा करेंगे 20। इसी प्रकार मैंने यहाँ इन तीनों को ऐड करा 6 और इसमें कॉलम है 3, 3 से गुणा करेंगे कितने हो गए साथियों? 18। अब इसमें और तरह का प्रश्न भी आ सकता है, जैसे यहां पर अगर मैं ये हमारे पास एक प्रश्न है साथियों, 1 2 3 4 5, इन्हें अगर जोड़ें 15, इसी गिनती कर लेंगे 1 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 30। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 30 त्रिभुज बनेंगे। इसमें जो हमारे कुल त्रिभुज बनेंगे वो 30 त्रिभुज बनेंगे। तो इस तरह के प्रश्न आप बिना पेन उठाए कर सकते हो अगर आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हो तो इसलिए आपको करना क्या है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बिना पेन उठाए आप इसका आंसर निकाल कर वहाँ टिक कर पाओगे। इसी प्रकार मैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न करूँगा, वो इससे इजी होगा साथियों। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई वर्ग बना दिया और इस वर्ग में ये एक उसने रेखा खींच दी, मतलब इसे विकर्ण की आकृति दे दी, तो 1 और 1 कितने त्रिभुज हो गए? 2। सिंपल दिखाई दे रहा है आपको कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज है 2। सपोज करो मैं यहाँ पर एक वर्ग बनाऊं और इस वर्ग में यहाँ पर 2 विकर्ण बना दिए, तो अब आपको करना क्या है साथियों, इसकी गिनती करनी। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे? 1 2 3 4, 4 लिखोगे यहाँ पर। कितने लिखोगे साथियों? 4। देखो एक त्रिभुज तो ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक, कितने हो गए? 4। आपको सिर्फ 2 से गुणा करनी है। कैसे गुणा करनी है? अगर इस तरीके प्रश्न आएंगे तो 8 त्रिभुज हो गए। आप गिनती भी कर सकते हो, 4 तो सिंपल है। देखो एक ये इधर का 2, सॉरी एक ये और एक ये, कितने हो गए? 2। और इसी प्रकार एक ये है और एक ये है, कितने हो गए? 2 और 2 4, और 4 हमारे ये, तो कितने हो गए? 8। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न करूं, ये साथियों इसमें भी हमें सिर्फ गिनती करनी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, कितना हो जाएगा साथियों? 6। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं उसकी आपको आकृति गिननी है, मतलब त्रिभुज गिनने हैं, कितने त्रिभुज हैं और उसे 2 से गुणा करनी है। जैसे मैं एक प्रश्न और करता हूं, इसी प्रकार है वो प्रश्न, ये है साथियों। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 की गुणा कैसे कर देंगे साथियों? 2 से। कितना हो गया हमारे पास? 12 त्रिभुज आगे निकल गए। कितना आ गए साथियों? 12। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, जो नेक्स्ट आकृति होगी आपकी, साथियों ये हमारे पास एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति में हमें कुल त्रिभुज निकालने हैं। तो अब आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमारे पास एक त्रिभुज तो ये है, तो इसमें हम गिनती कर लेंगे 1 2 3। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे टोटल? इसका हम ऐड कर लेंगे, ये हो गए 6। इसी प्रकार 1 2 3, इसमें कितने हो जाएंगे? 6। इसी प्रकार इसमें कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 गुणा 3, क्योंकि 3 है, 18 तो हमारे कुल ये हो गए। अब इसमें देखते हैं साथियों, 1 2 और एक पूरा 1, कितने हो गए? 3। तो 1 गुणा 3 बराबर कितने हो गए? 3। और एक पूरा हमारा ये त्रिभुज बड़ा, तो हमारे पास 1 गुणा 1 बराबर कितने हो गए? 1। कितना आ गया टोटल? हमारे पास 22 त्रिभुज हो गए साथ। कितने त्रिभुज हो गए? 22। इसमें हमारे जो कुल त्रिभुज हो रहे हैं 22 हो रहे हैं। ये मैंने आपको जो बताया है कि 6 किस प्रकार आया, ये मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन कराया था इसी तरह का, तो हमने इसमें जोड़ा।
तो अब हमारे पास इसमें कुल 22 त्रिभुज हुए। साथियों इसी प्रकार एक प्रश्न करेंगे अभी। ये हमारे पास एक प्रश्न है साथियों, इसमें बताना है कि इसमें कुल त्रिभुज कितने होंगे। इसमें बताना है कि कुल त्रिभुज कितने होंगे साथियों। गिनती कर लो 1 2, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, 3 इसमें होंगे, 1 2, 3 इसमें होंगे, 1 2, 3 इसमें होंगे, 1 2 3 4। हमारे पास 3, तो 3 गुणा 3 बराबर कितना आ गया साथियों 9। 4 ये हैं, कितने साथियों 4, और एक पूरा त्रिभुज ये कितने हो गए 5। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5 हम इसमें जोड़ेंगे और एक पूरा त्रिभुज ये, तो साथ में कितना आ गए 15 त्रिभुज बनेंगे इसमें। इसमें जो हमारे कुल त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे साथियों 15 त्रिभुज। इसमें 15 हैं, इसमें 22 हैं। इसमें हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न जो होगा वो बहुत कठिन होगा, मगर आप उसको ट्रिक से निकाल सकते हो। उस प्रश्न को आप ट्रिक से निकाल सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये साथियों हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें हमें नीचे से गिनती करनी 1 2 3। इस प्रकार के प्रश्न हम किस तरीके से करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें जो अंतिम वाली संख्या होगी 3, वो n का मान होगा, क्या होगा 3। अब ध्यान रखना 3 क्या है, एक विषम है साथियों। क्या है, विषम। विषम के लिए हमारे पास जो ट्रिक होगी साथियों वो होगी n प्लस का 2 और 2n प्लस का 1, और यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे साथियों, माइनस का 1/8। इस तरीके से हम इसके कुल त्रिभुज निकाल लेंगे। n का मान रखेंगे 3, 3 और 2 5, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 1/8। तो यहाँ पर हम 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 और माइनस 1 तो 104/8। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 का 8 और 8 या 24। इसका मतलब इसमें हमारे त्रिभुज कितने हो गए 13। इसमें हमारे त्रिभुज हो गए 13। इसी प्रकार मैं अगला प्रश्न करता हूं, वो भी इसी प्रकार है। ये साथियों हमारे पास ये जो प्रश्न है सेम प्रश्न है, इसमें गिनती कर लेंगे हम 1 2 3 4 5। n का मान कितना आ रहा है साथियों 5। n का मान आ रहा है 5। तो विषम के लिए है जिसमें त्रिभुज की संख्या नीचे से काउंट करने के बाद अगर विषम आएगा, उसके लिए हम यहाँ पर रूल्स लगाएंगे। तो इस रूल से हम करेंगे। देखो n का मान रखा 5, मल्टीप्लाई 5 और 2 7, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस का 1/8। अब अगर हम यहाँ पर गुणा करें 5 सत्ते 35, 35 की अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं, 11 पंजे 55 और 11 से 33 और 5 38, 585 माइनस का 1 हमारे पास बचेगा, सॉरी 385 माइनस 1 तो 384/8। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32 और 8 अट्ठे 64। तो इसमें हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे 64, सॉरी 48। इसमें जो हमारे त्रिभुज बनेंगे वो बनेंगे 48 और इस वाले में हमारे बने 13। ये तो था विषम के लिए। अब अगर आपके सामने आ जाए सम वाली आकृति का, कि अगर सम वाला अगर आपको दे दे तो उसे हम किस प्रकार करेंगे।
बच्चा 2 मिनट मारिया बस लैट हो गई। ये हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। n का मान कितना साथियों यहाँ पर 4। क्या है ये? सम है। इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर n प्लस का 2, 2n प्लस का 1 और बटा 8। n का मान 4 है, कितने हो गए 6, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9 बटा 8। 4 दूनी 8, 2 तिये 6 और 9 तिये 27। तो हमारा इसका आंसर कितना हुआ साथियों? 27। इसका मतलब इसमें जो हमारे सम वाले में त्रिभुज बनेंगे वो 27 बनेंगे। हमारे पास सम वाले त्रिभुज में जो कुल त्रिभुज बनेंगे वो 27 बनेंगे साथियों। तो साथियों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जितने भी साथी हैं उनसे सब्सक्राइब करने को जरूर कहें। तो साथियों, मैं मिलूंगा